प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस हिंदी बाइबल स्टडी में, बाइबल अध्ययन में आप सबको हम स्वागत करते हैं। प्रियो, आज मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ दूसरा तीमुथियुस तीसरा अध्याय उसका 15 वचन। दूसरा तीमुथियुस तीसरा अध्याय उसका 15 वचन। उस वचन में इस तरह लिखा है, यानी पौलुस, प्रेरित पौलुस तीमुथियुस के लिए इस वचन को लिखा है। क्या लिखा है आओ हम देखते हैं। और 55 से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। प्रियो, आज जो बाइबल अध्ययन में, बाइबल स्टडी में आज का जो हमारा शीर्षक है, परमेश्वर का वचन हमें उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बनाता है। परमेश्वर पवित्र शास्त्र या परमेश्वर का वचन हमें उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बनाता है। वो कैसे हमें बुद्धिमान बनाता है, इसके ऊपर अभी हम लोग परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। अभी तक हमने 3 बातों को देख चुके हैं, यानी परमेश्वर की वचन को क्यों पढ़ना है, या पढ़ने से क्या लाभ है, उसका क्या आवश्यकता है, इसके ऊपर हम लोग एक एक हफ्ता एक एक पाठ को हम लोग देखते आ रहे हैं। अभी तक हमने 3 बातों को देखा। पहला हमने देखा कि जैसे ही हम प्रभु की वचन को पढ़ेंगे तो हम परमेश्वर की ज्ञान को हम प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद जितना प्रभु की वचन को आदर करेंगे, उतना परमेश्वर हमारे वचन को, हमारी बातों को आदर करेंगे। और तीसरी बात हमने पिछले हफ्ता देखा था कि परमेश्वर की वचन को पढ़ने से वो वचन हमें तसल्ली देता है, उदासी से, दुखों से बाहर आने के लिए हमें मदद करता है। तो आज हम देखेंगे परमेश्वर का वचन कैसे हम उद्धार को प्राप्त करने के लिए हमें बुद्धिमान बनाता है। प्रियो, इसके लिए हम लोग ने पढ़ा है दूसरा तीमुथियुस तीसरा अध्याय वचन 15 से। एक और बार मैं पढ़ता हूँ। आप सभी बाइबल यदि आपके हाथ में है, ज़रूर आप खोल कर देखिएगा। और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। प्रेरित पौल अपने शिष्य तीमुथियुस के लिए इस बातों को लिखता है। इसमें वो कहता है कि यानी वो तीमुथियुस से कहता है, जो पवित्र शास्त्र है वो बचपन से आपको जाना पहचान है, आप उसका ध्यान रखते हो। और वो उसका लाभ कहता है, क्या लाभ है, जो परमेश्वर का वचन को आप जानते हो वो क्या कर सकता है, आपको उद्धार प्राप्त करने के लिए आपको वो क्या कर सकता है, बुद्धिमान बना सकता है। आप में से कई लोग सोचते होंगे उद्धार को प्राप्त करने के लिए बुद्धि की क्या ज़रूरत है, ज्ञान की क्या ज़रूरत है। प्रियो, पहले हम इसको जानें, उद्धार का क्या मतलब, व्हाट इज़ सेल्वेशन। सेल्वेशन या उद्धार का मतलब है पापों से क्षमा या पापों से छुटकारा। और यीशु का मतलब ही होता है पापों से छुटकारा देने वाला। ओके, ये उद्धार कैसे प्राप्त होता है, कैसे मिलता है। एफिसियों दूसरा अध्याय उसके 8 में लिखा है, परमेश्वर की अनुग्रह से एक दान के रूप में उद्धार हमें प्राप्त होता है। जो उद्धार है, मुक्ति है, अनंत जीवन है, इसको हम हमारे मेहनत से, हमारे अच्छे कर्म से हम पा नहीं सकते हैं। एफिसियों की पत्री दूसरा अध्याय 8 में पौलुस कहता है, ये परमेश्वर का अनुग्रह ही से एक दान के रूप में उद्धार मिला है। तो ये उद्धार जो हमें दान में मिला है, मुफ्त में मिला है, पर ये उद्धार सस्ता नहीं है। उद्धार जो है, मुक्ति जो है, वो इनाम एक दान के रूप में परमेश्वर हमें देता है, पर वो सस्ता नहीं है। क्यों सस्ता नहीं है? क्योंकि मानव लोगों को पापों से छुटकारा देने के लिए, उद्धार देने के लिए उस प्रभु यीशु मसीह संसार में मनुष्य बनकर आया, 33.5 साल रहा, सूली पे सारे मानव के लिए बलिदान हुआ और तीसरा दिन आज भी जी उठा है।
जो कोई उस यीशु पर विश्वास करेगा, मन फिरेगा, उन सब के लिए उद्धार प्राप्त होता है। ये उद्धार दान है, पर सस्ता नहीं है। प्रियों, पर इस वचन के ऊपर हमें क्या अध्ययन करना है, क्या ध्यान देना है? पौल यहाँ उनसे यानी दो बातों को इस पूरे अध्याय में, इस तीसरा अध्याय को अब देखेंगे। पौल यहाँ दो बातों के ऊपर तीमुथियुस को आग्रह करता है या सावधान कराता है। क्या करता है? कहता है, वहाँ उनकी कहना है, आप देखेंगे तीसरा अध्याय में, अंतिम दिनों में कैसे कैसे लोग होंगे और वो किस तरह गलत उपदेश के द्वारा जो विश्वास में कमज़ोर होते हैं उनको कैसे वो परमेश्वर से दूर कर देते हैं, और जो इस तरह वचन में मिलावट करते हैं उनके लिए कोई दुख नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, वो अच्छे से अपने काम को कर सकता है। और दूसरा, वो पौलुस अपने एक गवाह के रूप में रखकर तीमुथियुस को कहता है, दूसरे तरफ जो परमेश्वर के वचन को सच्चाई से प्रचार करता है, उपदेश देता है, वो उस यानी सत्य को सच्चाई से, जो ईमानदार से परमेश्वर के वचन को बिना मिलावट का जो उपदेश देते हैं, वो उस वचन के अनुसार क्या उठा सकते हैं? दुख उठा सकते हैं। तो पौलुस कहता है कि ऐसे यानी ये अंतिम दिनों में ऐसे ऐसे लोग होंगे, यानी उनका जो यानी वो एक और 1, 2, 3, 4 वचन में वो किस प्रकार के लोग होंगे उसके बारे में पौलुस बताते हैं। उसके बारे में पौलुस तीमुथियुस को निर्देश देता है कि आप उनके समान नहीं बनो। तो आपको क्या करना है? जो परमेश्वर का वचन है उसको बिना मिलावट का सही से बताना है। ऐसे वो तीमुथियुस को पौलुस क्या करता है? उत्साहित करता है और वो निर्देश देता है। यहाँ पौलुस दो बातों को बताता है। पहला क्या कहता है? 14 में लिखा है, पर तू उन बातों पर जो तूने सीखा है और विश्वास किया है, ये जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा। यानी पौलुस यहाँ अपने जीवन को तीमुथियुस के सामने एक नमूना के रूप में रखा है। यानी आपने मुझसे सीखा, मैं कैसे यानी परमेश्वर के सत्य वचन को बिना मिलावट का कैसे मैं लोगों को उपदेश देता हूँ और मैं कैसे रहता हूँ, ये सब कुछ तुमने जाना है। तो उसको क्या करो, तुम उस बातों में दृढ़ रहो, क्योंकि उस बातों को तुमने मुझसे सीखा है, जो मैं परमेश्वर के वचन में कोई मिलावट नहीं करता हूँ। और उसके बाद क्या कहता है? जो पवित्र शास्त्र है वो भी बचपन से आपको जाना पहचान है, जो आपको उद्धार प्राप्त करने के लिए ज्ञान दे सकता है। यहाँ पौलुस एक प्रमुख बातों को, एक महत्वपूर्ण बातों को तीमुथियुस को बताता है, सिखाता है। प्रियों, यानी यहाँ समस्या क्या है? इस पूरे यानी इस तीमुथियुस की इस पत्री को आप देखेंगे, वहाँ जो लोग हैं गलत उपदेश के पीछे, जो कहाँ उनके लिए अच्छा लगता है, जो उनकी इच्छा के अनुसार वचन देते हैं, तो उसके अनुसार लोग जाने लगे। जो खरा वचन जो उपदेश देते हैं उसको लोग पसंद नहीं करते थे उन दिनों में, अभी भी है, उन दिनों में भी ये हालत था। तब पौलुस क्या करता है? तीमुथियुस को इस बातों को कहता है कि अंतिम दिन में ऐसे ऐसे लोग होंगे, लोग कथा कहानी के लिए ज़्यादा जोर देंगे, खरा वचन को लोग सुनेंगे नहीं। और पौलुस को क्या कहता है? तो मेरा जीवन को तुम देखो, तुमने मुझसे सीखा है, इसीलिए उसमें दृढ़ रहो। और 7 में 16 में क्या 15 में क्या कहता है कि पवित्र शास्त्र को भी तू जानते हो, जो आपको उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। प्रियो, यहाँ पौलुस उनको क्या बताना चाहता है? तुम एक तरफ मेरे जीवन को देखते हो, पर वो काफ़ी नहीं है, पर आपको परमेश्वर की वचन को भी देखना है। दोनों, यानी आप केवल मेरे जीवन को ही देखोगे वो आपको पर्याप्त नहीं है। आपको परमेश्वर की वचन के ऊपर भी गौर करना, ध्यान करना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर की वचन की यानी विकल्प कुछ भी नहीं है। कई लोग क्या करते हैं ना कि
वो हर जगह में अपनी बातों को, अपने कथा कहानी लोगों को मज़ाक करने वाले बातों को बताकर लोगों को एक खुशी-खुशी बना देते हैं। एक एक प्रभु के दासी ने इसी तरह कहा, कई जगह में जो ऐसे उपदेश दिया जाता है, वो उपदेश जो है वो कुरकुरे के समान है। आप लोग देखे होंगे कुरकुरे चिप्स। जब आप ₹5 ₹10 देकर दुकान में लेते हैं, वो लेने वक्त कैसा लगता है? मोटा-मोटा, बड़ा-बड़ा लगता है ना? पर जब घर में जाकर खोल के देखते हैं उसमें कुछ नहीं रहता है। इसी तरह जब आप चर्च में जाते हो, मीटिंग में जाते हो, जो लोग ऐसे कहानी सुनाकर, मज़ाक करके, इधर-उधर दौड़ के बातें कहते हैं, तो आपको लगता है ओह या हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। पर घर आते-आते कुरकुरे के समान हो गया है। पौलुस कहता है ये नहीं है कि आपको क्या करना चाहिए, बिना मिलावट का परमेश्वर के वचन को प्रचार करना है और उस पे आपको भी ध्यान देना है, क्योंकि वो ही वचन है जो आपको क्या कर सकता है, उद्धार प्राप्त करने के लिए ज्ञान दे सकता है। आखिरी दिनों में ये बड़ा समस्या है। हर जगह में हम देखते हैं, है ना, लोग खरे उपदेश को पसंद नहीं करता है ना। लोग आजकल क्या करते हैं, हर जगह में जिस वो पास्टर के पास जाते हैं, किस कलीसिया में जाते हैं, उनका बड़े-बड़े फ़ोटो लगवाते हैं। हाँ, किसी प्रचारक को अपने माता-पिता बना देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, ले हैंड प्रेयर करवाते हैं। अभी मैंने एक वीडियो देख रहा था, इसमें एक यानी वो भी एक सेवक ने डाला है कि कोई एक परिवार है, अपने घर को पानी में क्या करते हैं, अभिषेक करते हैं। प्रियो, परमेश्वर केवल अपने लोगों को अभिषेक करता है, किसी वस्तु को परमेश्वर अभिषेक नहीं कर सकता है, वो करता भी नहीं है। क्योंकि इन दिनों में बहुत सारे गलत उपदेश कलीसिया में, मसीहत में पाई जाती है। यदि उससे बचना है तो आपको और मुझको क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर की वचन को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। यदि हम परमेश्वर की ज्ञान नहीं रखेंगे या परमेश्वर की वचन की ज्ञान हमारे पास नहीं है, तो बड़ी आसानी से हम गलत शिक्षाओं में आकर हम क्या कर सकते हैं, हमारे उद्धार को खो सकते हैं। इसीलिए ही पौलुस उस वचन में कहता है, जो उद्धार प्राप्त करने के लिए आपको ज्ञान बना सकता है। उद्धार मुफ्त में हमें परमेश्वर देता है, पर वो सस्ता नहीं है। उस उद्धार को प्राप्त करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए हमें पूरा प्रयास करने की ज़रूरत है। वो अपने आप को हमें एक बार परमेश्वर ने हमें दे तो दिया है, पर उसको पूरा करना हमारा काम है। तो परमेश्वर की करे वचन को पढ़ने से, समझने से, वचन के अनुसार चलने से ही हमारा उद्धार पूरा हो सकता है। यदि हम प्रभु के वचन से अलग होकर, जो कई पास्टर्स कहते हैं, बड़े-बड़े प्रचारक कहते हैं, उनकी बातों के पीछे चलने लगेंगे, तो हम उद्धार को खो सकते हैं। यहाँ पौलुस देखिए, उनको क्या कि अपने जीवन को नमूना रखता है, गवाही के रूप में उनको बताता है, पर साथ में क्या कहता है, वो वचन को, पवित्र शास्त्र को तीमुथियुस के बीच में वो लेके आता है। क्योंकि किसी एक पास्टर, जो कोई भी पास्टर हो, सेवक हो, कोई भी परिपक्व नहीं है। सबके जीवन में, जो उनकी प्रचार में, उनके उपदेश में कमी हो सकता है, पर परमेश्वर के वचन में कोई कमी नहीं है, कोई गलती नहीं है। तो इसीलिए कोई भी परमेश्वर का वचन प्रचार करें या हम सुने, पढ़ें, उसको बाइबल के साथ देखना, समझना ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर के वचन ही हमें बुद्धि दे सकता है। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 21 और 22 में पौलुस एक बातों को कहता है। वो क्या कहता है, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, जो बुरा है उसे छोड़ दो। सब बातों को परखो। कोई भविष्यवाणी है, कोई उपदेश है, कोई प्रचार है, सबको परखना है, वचन के साथ रख के हमें देखना है। एक परमेश्वर के दास ने इसी तरह कहा, बाइबल की ओर लौटना सभी आत्मिक बीमारी का उपाय है।
बाइबल की ओर लौटना सभी आत्मिक बीमारी का उपाय है। यानी किसी भी आत्मिक बीमारी से बाहर आना है, उसकी एक ही दवा खाना है, वो है परमेश्वर का पवित्र शास्त्र है। जितना परमेश्वर के पास और उनके वचन के पास आएंगे, उतना हमारा जीवन आशीषित होगा और उस उद्धार के बारे में हम अच्छे से समझ सकते हैं और उसमें बना सकते हैं। तो बाइबल को क्यों पढ़ना है, क्यों समझना है? इसीलिए कि हमारे उद्धार को हमें पूरा करना है। जो परमेश्वर ने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से हमें उद्धार दिया है, उस उद्धार को पूरा करने के लिए परमेश्वर की वचन को पढ़ना है। उस वचन के अनुसार चलने से हमारा उद्धार का कार्य, अनंत जीवन की जो बातें हैं, हमारे जीवन में पूरा हो सकता है। आप सबको धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष करें। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।